एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ रीस्टार्ट कंसिस्टेंसी डे वन। सो आज उसका डे वन है। सो डे वन में आज हमारा टारगेट है 18/1/25, बट ये पोस्ट होगी 19 डेट को। तो उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमारा मतलब क्या चैलेंज है आज के लिए और क्या नहीं है। आप उस हिसाब से अपना करिए। तो ये सेल चैप्टर है और मतलब जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल वाली पूरी यूनिट है वो हमें पूरी करनी है आज डे वन पर। उसके अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न है टॉपिक। और लेक्चर है, उसके लेक्चर नोट्स, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर मैच, हाईलाइट पीवाईक्यू, असेशन रीजनिंग पीवाईक्यू और रिवीजन और टेस्ट करना है। इस सीरीज़ का नाम रीस्टार्ट कंसिस्टेंसी इसलिए है क्योंकि इसमें मतलब हमें कंसिस्टेंस रहना है अच्छे से और मतलब अपने 10 डेज़ कंप्लीट करने हैं पूरे। हमें पूरे 10 डेज़ कंप्लीट करने हैं। जिससे कि हमारा मतलब एक फोकस हो जाए और हमारे 360 मार्क्स कंफर्म हो जाए कि हमें मतलब इतना आता है कि हम 360 तो ला सकते हैं 720 में से। उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं एक बार आपको है ना बता देती हूँ मटेरियल कि मतलब मैंने क्या करा है क्या नहीं करा और मतलब किससे करी हूँ। तो ये मेरी टू डू लिस्ट है। इसके अंदर ये है और ये 3 स्लॉट है जो 4 से 10 बजे तक, फिर 12:30 से 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। हाँ, 4 से 10 बजे तक, 12:30 से 3 बजे तक और फिर 4 से 7:30 बजे तक और 7:30 से 8 बजे तक, इतने तक का है। तो आप हो सके तो इनमें टेस्ट ही देना थर्ड स्लॉट में, जिससे मतलब आप इस स्लॉट में रिवीजन कर सको उस हिसाब से। देन उसके बाद आता है हमारा ये प्लानर। तो ये क्लास 12th वाला प्लानर है। मैं आपको क्लास 9 का मतलब क्लास 11 का बता देती हूँ। इसके अंदर सेल वाला चैप्टर है। इसका जैसे कि मैंने लेक्चर कर लिया है, नोट्स कर लिए हैं, पीवाईक्यू कर लिए हैं, रिवीजन कर लिया, टेस्ट दे दिया और एनसीईआरटी रीडिंग कर दी। और बायोमोलिक्यूल के भी मैंने ये सारे कर दिए हैं और सेल डिवीज़न, हाँ, इसके भी मैंने ये सारे कर दिए हैं। तो इन 3 पे मैंने ये टिक लगाए हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा। मैं एक बार है ना आपको ये बताती हूँ कि मैंने प्लानर में क्या क्या लिखा है। लेक्चर, नोट्स, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट टॉपिक पीवाईक्यू, रिवीजन, टेस्ट और एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी रीडिंग, ये मतलब एनसीईआरटी रीडिंग है ना, आप समझ जाना। तो ये एनसीईआरटी रीडिंग है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो, एनसीईआरटी रीडिंग तो करनी है। तो ये हमारे प्लानर का है। देन ये मतलब एक बार आपका हो जाएगा ना तो फिर आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ नोट्स वगैरह ये सब करने हैं। तो मैं आपको दोबारा, जैसे कि ना ये सेल चैप्टर है तो इसके ना मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ अच्छे से, आप ये सब कुछ देख सकते हैं। ये देखिए मैंने सब लिखा है। ये मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं इस सेल वाले चैप्टर के, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना, है ना। ये देखो, ये मतलब हमें मतलब एक करने हैं। तो मैं आपको ना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताती हूँ कि मतलब इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल के, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के, है ना। ये सेल साइकिल मतलब जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है उसके हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। दैन ये बायोमोलिक्यूल्स के हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इन पे हमें फोकस करना है अच्छे से। दैन इसके बाद है ये सेल साइकिल और सेल डिवीज़न वाले के चैप्टर के, आप देख लेना एक बार अच्छे से। दैन ये भी उसी के हैं, वो सेल साइकिल, ये मतलब ये सेल साइकिल के हैं और ये सेल डिवीज़न के हैं, है ना। तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। ये देखिए मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ, सेल डिवीज़न और सेल साइकिल वाले चैप्टर के। दैन उसके बाद ये हैं हमारे मतलब बायोमोलिक्यूल्स वाले के इम्पोर्टेंट टॉपिक। दैन ये है हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके सेल चैप्टर के, है ना। और ये मतलब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये एनसी, हाँ, फ्लैश कार्ड्स। दैन इसके बाद हमारे ये हैं फ्लैश कार्ड्स। तो ये सेल द यूनिट ऑफ वाले के हैं, ये अड्डा 247 के हैं। इनसे मतलब मैं रिवीजन करती हूँ लास्ट टाइम पे जब टेस्ट देती हूँ उससे एक पहले ही मतलब रिवीजन कर लेती हूँ। कल भी मैंने करा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी इनकी। ये आप देख ली, है ना, देख लीजिए। और एक मिनट, ये सेल चैप्टर के हैं और ये बायोमोलिक्यूल्स के, है ना। ये देखिए अच्छे से, मतलब ये सारे हैं।
अच्छे से देखना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि मतलब ये वाले चैप्टर करने हैं, ये नहीं करने। ये रहे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के। तो आप एक बार अच्छे से, मतलब ये फ्रेश कार्ड है, इससे ना रिवीजन अच्छा होगा। मतलब इससे ना रिवीजन बहुत अच्छा होता है कि आप क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक भूल रहे हो, और एक है ना मैप के उसमें मिलता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। इसमें एक अच्छे तरीके से आप फ्लो में, मतलब पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। आप चाहो तो फ्लैश कार्ड्स ये ले भी सकते हो 2-4 अड्डा से, मतलब आप कहोगे तो मेरे को, मैं आपको मतलब प्रोवाइड भी करा दूँगी फ़ोटोज़ वगैरह, तो आप उससे पढ़ लेना। आप कहोगे तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दूँगी, तो जिससे आप मेरे से कनेक्ट कर, मतलब कर पाओगे, और मैं आपको लिंक भी दे पाऊँगी, और फ़ोटोज़ वगैरह की, नोट्स वगैरह की मैं कैसे पढ़ती हूँ, मतलब कौन से नोट्स कर रही हूँ यूज़ वगैरह। देखो मैं आपको नोट्स के लिए भी बता देती हूँ। नोट्स के लिए 1 मिनट, मेरी बुक कहाँ पे गई? हाँ, ये हैंड बुक है, ये भी अड्डा 247 की, मेरी लास्ट ईयर की है, जिसमें देखिए मैंने, देखो अच्छे से कर रखा है। ये देखिए जैसे कि कुछ हाईलाइट है, ये की पॉइंट्स वगैरह, तो इस सब मैंने अच्छे से करा है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वगैरह, है ना, ये सारे चैप्टर्स। तो ये मतलब नोट बुक है, हैंड बुक है, कि ये वाली पूरी करनी है अच्छे से। मतलब इसके अंदर ना गरिमा मैम के हैं, पर इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से अड्डा 247 ने बता रखा है कि मतलब कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। देन आपको एनसीईआरटी तो पता ही है कि हमें मतलब कुछ पढ़े या ना पढ़े, हमें एनसीईआरटी तो पढ़नी है अच्छे से। देखिए मैंने पढ़ रखी है सारी, बायोमोलिक्यूल्स वाली है। बायोमोलिक्यूल्स के मैंने ना नोट्स बना रखे हैं अच्छे से। ये देखिए मैंने कर रखा है सारे चैप्टर्स अच्छे से, की पॉइंट्स आप देख सकते हो, अच्छे से मैंने पढ़ रखी है ये पूरी। तो ये एनसीईआरटी है। तो आज हमने मतलब ये वाली पूरी यूनिट करी थी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल वाली, तो ये अच्छे से हो गई। और आपको पता है कि मैं इसके लिए एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट ही यूज़ कर रही हूँ अच्छे से, कि मतलब इसके अंदर मतलब सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। देखिए ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, और ये सेल द डिवीज़न वाला, और ये बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे टॉपिक देखिए। मतलब ये वाले जो मेन है ना एग्ज़ाम, मतलब ये मैं ये सारे ये वाले कर रही हूँ, है ना। इसके भी मैंने ये वाली सारी चीज़ें, और इसकी भी वर्डेज, है ना। ये देखिए ये रही, जिससे कि मतलब एक अपने को मतलब आइडिया मिल जाएगा अच्छे से कि मतलब 360 आ रहे हैं वगैरह। दैन ये 10 ईयर वाले PYQ वाली बुक है, इसके भी मैं सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ, मतलब जो पास्ट ईयर के एग्ज़ाम तरह, ये भी अड्डा 247 के है। दैन ये सारा है मटेरियल जो मैं यूज़ करके मतलब अच्छे से कर रही हूँ। आप हो सके तो मतलब शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उनके थ्रू भी कर सकते हो। मेरे पास ये मतलब मैं शॉर्ट नोट्स ही यूज़ कर रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से ही होगा। अभी मतलब टाइम नहीं है कि हम डिटेल नोट्स बनाए, डिटेल लेक्चर देखे 4-4 5-5 दिन के। 3 मंथ तो बचे हैं, अभी 90 डेज़ ही बचे हैं, 100 डेज़ भी क्या कहें। तो दैन मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि अप्रैल में अपना मतलब एग्ज़ाम 4 अप्रैल को, उससे पहले सिलेबस करना है, रिवीजन करना है, सब कुछ करना है। पर सिलेबस ऐसे करना है कि आपको सब कुछ आता है, ऐसे कि नहीं कि वो कर लिया फॉर्मेलिटी के लिए और आपके मार्क्स भी इम्प्रूव नहीं हो रहे और आप कुछ भी नहीं कर रहे अभी, और आपका चलता जाए। ऐसे नहीं करना, आपको अच्छे से एक तरीके से एक वेल मैनर में सब कुछ करना है। दैन उससे मतलब क्या एक आइडिया लग जाएगा आपको अच्छे तरीके से। मैं आपको ये देखिए, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से और कंसिस्टेंसी के साथ ही करना है। और मैंने इस सीरीज़ का नाम रीस्टार्ट कंसिस्टेंसी इसलिए ही रखा है कि मतलब अच्छे से कर पाएँ, और मतलब कंसिस्टेंसी रह के कर पाए। 10 दिन करेंगे ना तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने करा, हमने करके दिखाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए मेरे साथ जुड़िए, इन मतलब डेली टारगेट्स को पूरा करिए, अच्छे से करना, और मतलब क्लियर करके करना। और ये ज़रूरी नहीं कि आपके 2-3 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, और मतलब आप अपना फास्ट भी कर सकते हो, और जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो। मैं पर डे मतलब 3 ही चैप्टर करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे एक एनसीईआरटी भी रीडिंग हो जाए और सारे PYQ भी मतलब अच्छे से कर सकूँ, इसलिए। तो देन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कंसिस्टेंस रहना, पॉजिटिव रहना, और मतलब अपना ध्यान रखना। ओके बाय।